नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गीतायोग आध्यात्मिक प्रबोधन की श्रवण यात्रा, जहां हम श्रीमद्भगवद गीता के दिव्य संदेशों को सरल, प्रेरक और जीवनोपयोगी रूप में समझने का प्रयास करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने भगवान श्री कृष्ण के विराट विश्वरूप के उस अद्भुत दर्शन का वर्णन सुना, जहां अर्जुन ने ईश्वर की अनंत शक्ति, महाकाल स्वरूप और समस्त सृष्टि के नियंता रूप का अनुभव किया। आज हम विश्वरूप दर्शन योग के श्लोक 35 से 46 पर चर्चा करेंगे। इन श्लोकों में भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन करने के बाद अर्जुन का हृदय पूर्णतः बदल जाता है। भय, विस्मय और श्रद्धा से अभिभूत होकर वे भगवान की स्तुति करते हैं, अपनी पूर्व की भूलों के लिए क्षमा मांगते हैं और उनसे पुनः अपने सौम्य, करुणामय तथा चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन देने की प्रार्थना करते हैं। आज की चर्चा हमें यह समझाएगी कि जब मनुष्य ईश्वर की वास्तविक महिमा का अनुभव करता है, तब उसके भीतर का अहंकार समाप्त हो जाता है और उसकी जगह विनम्रता, श्रद्धा तथा पूर्ण समर्पण का भाव जन्म लेता है। तो आइए विश्वरूप दर्शन योग के इस अत्यंत भावपूर्ण और आध्यात्मिक प्रसंग का श्रवण करें और अर्जुन के हृदय में घटित इस दिव्य परिवर्तन को समझने का प्रयास करें। हम अक्सर सोचते हैं ना कि हम अपने सबसे करीबी दोस्तों को पूरी तरह से जानते हैं, मतलब उनके बात करने का तरीका, उनके मजाक, उनकी आदतें। हाँ, वो सब हमारे लिए बहुत परिचित और एक तरह से सुरक्षित होता है। बिल्कुल, लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि किसी दिन हमारा वही सबसे करीबी दोस्त हमारे सामने खड़ा हो और अचानक एक ऐसा रूप ले ले जो इतना विशाल, इतना अनंत और इतना अकल्पनीय हो कि हमारा दिमाग उसे प्रोसेस ही ना कर पाए। एक गहरा सदमा लग सकता है। एकदम। हमारी सारी पुरानी यादें, वो सारे हंसी मजाक के पल पलक झपकते ही एक गहरे मनोवैज्ञानिक झटके में बदल जाएं। और ये सिर्फ कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में हम देखेंगे कि कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ठीक इसी भयानक और झकझोर देने वाले अनुभव से गुजर रहे थे। आज का हमारा मिशन है गीता के 8वें अध्याय के विश्वरूप दर्शन खंड को डीकोड करना, जहां एक सखा अचानक पूरे ब्रह्मांड का निर्माता और विनाशक बन जाता है। ये बहुत ही गहरा विषय है। हाँ, और हम अर्जुन की उस गहरी मानसिक उथल-पुथल को ट्रैक करेंगे, जो शुरू होती है चरम भय से, फिर बदलती है गहरे अपराध बोध में और अंततः एक बहुत ही अलग तरह के समर्पण तक पहुंचती है। देखिए, इस पूरी घटना को समझने के लिए ना, हमें इसे केवल एक चमत्कार की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह मानवीय चेतना के सबसे बड़े विस्फोट की तरह है। चेतना का विस्फोट, यह अच्छा शब्द है। हाँ, क्योंकि अर्जुन के सामने उनके सारथी, उनके सबसे अच्छे मित्र कृष्ण ने एक ऐसा ब्रह्मांडीय रूप धारण कर लिया है जिसका कोई आदि नहीं है, कोई मध्य नहीं है और कोई अंत भी नहीं है। मतलब यह वास्तविकता के पूरे ढांचे का टूट जाना है। सही कहा। जब इंसान के सामने अनंतता एकदम से प्रकट होती है ना, तो उसका मन उस असीमित पैमाने को संभाल ही नहीं पाता। और श्रोत में इस घटना के शुरुआती पलों का जो वर्णन है, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिल्कुल। जब अर्जुन ये विराट रूप देखते हैं तो उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा जाती है। वे हाथ जोड़कर कांप रहे हैं। उनकी आवाज लड़खड़ा रही है, जिसे ग्रंथ में सगद्गम कहा गया है। वे भीतः यानी अत्यधिक भयभीत हैं। और यहाँ अर्जुन केवल कोई जादुई दृश्य नहीं देख रहे हैं। मैं कहूंगी कि वे उस शक्ति को आदिकर्ता के रूप में पहचान रहे हैं, जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से भी महान है। ब्रह्मा से भी महान। हाँ, यह रूप साधारण जीवन और मृत्यु के चक्र से बहुत ऊपर है। अर्जुन देख रहे हैं कि ये रूप सत यानी अस्तित्व और असत यानी अनस्तित्व दोनों से परे है। एक मिनट रुकिए, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। बताइए, क्या मुश्किल लग रहा है? देखिए, हम इंसान या तो किसी चीज के होने को समझ सकते हैं, जिसे हम सत्य कहते हैं, या फिर किसी चीज के न होने को, जिसे असत कहा जाता है। बिल्कुल। इन दोनों के परे जाने का क्या मतलब है? मतलब ये तो मानवीय तर्क की सीमा के ही बाहर है ना? यही तो इस दर्शन का सबसे गहरा बिंदु है। मानवीय मन हमेशा चीजों को बांट कर देखता है, दिन और रात, जीवन और मृत्यु, जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है। हम बाइनरी में सोचते हैं।
एकदम सही। सत वह सब कुछ है जो प्रकट है, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। असत वो ऊर्जा है जो अप्रकट है, जो अभी बनी नहीं है। अच्छा। लेकिन विराट रूप इन दोनों का उद्गम स्थल है। वो कैनवस है जिस पर अस्तित्व और अनअस्तित्व दोनों रचे जाते हैं। अर्जुन पहली बार इस अखंड सत्य को बिना किसी विभाजन के देख रहे हैं। बाप रे। पर इस सत्य में एक और बहुत ही भयानक पहलू भी है। हम आमतौर पे ईश्वर को हमेशा प्रकाश, प्रेम और सृजन के रूप में सोचना पसंद करते हैं। हाँ, एक दयालु छवि। लेकिन स्रोत ग्रंथ बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि भगवान केवल आदि देवी नहीं है, बल्कि वो वायु, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और विशेष रूप से यम भी हैं। यम? हाँ, यम यानी मृत्यु और विनाश के देवता। अर्जुन एक ही समय में ब्रह्मांड के निर्माण और उसके निर्मम विनाश को एक साथ देख रहे हैं। ये बहुत डरावना है। और इसी कारण से संसार की जो प्रतिक्रिया है ना, वो बहुत दोहरी है। हाँ। अर्जुन बताते हैं कि भगवान की इस अनंत कीर्ति को देखकर सारा संसार और सिद्ध पुरुष तो प्रसन्न होकर उन्हें नमन कर रहे हैं। क्योंकि वे सत्य को समझते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वे इस सत्य को समझते हैं। लेकिन जो राक्षस प्रवृत्तियां हैं, वे इस असीमित शक्ति से भयभीत होकर हर दिशा में भाग रही हैं। ये ब्रह्मांड का वो पैमाना है जहां परम आनंद और परम भय दोनों एक ही क्षण में एक ही स्थान पर घटित हो रहे हैं। मतलब ये निर्माण की सुंदरता भी है और संहार की भयानकता भी। मुझे ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक डिजिटल नक्शे में अपने शहर की गली देख रहे हैं। हाँ, गूगल अर्थ की तरह। हाँ, हमें सब पता है, यहाँ चाय की दुकान है, वहाँ पार्क है, सब कुछ हमारे नियंत्रण में महसूस होता है। और अचानक बिना किसी चेतावनी के कोई उस नक्शे को इतनी तेजी से जूम आउट कर दे कि एक ही सेकंड में हमें पूरी पृथ्वी, फिर पूरा सौर मंडल, बिल्कुल, फिर आकाश गंगा और अंत में सीधे एक विशाल ब्लैक होल दिखाई देने लगे। हमारा दिमाग इस छलांग को समझ ही नहीं पाएगा। नहीं समझ पाएगा। हमारी मानसिक क्षमता सच में जवाब दे जाएगी। तो जब हम अपनी छोटी सी नियंत्रित दुनिया के आदी हो जाते हैं, तो अनंतता का ये अचानक सामने आना हमारे अहंकार को तोड़ देता है। एकदम सही कहा आपने। ये हमारी उस झूठी समझ को पूरी तरह से नष्ट कर देता है कि हम ब्रह्मांड को जानते हैं। अर्जुन के साथ ठीक यही हो रहा है। तो यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अर्जुन के इस भय को लेकर ग्रंथ में बताया गया है कि वे भगवान को आगे से, पीछे से और हर दिशा से हजारों बार नमन कर रहे हैं। नमो नमस्तस्तु सहस्त्रकृत्वः। हाँ? तो क्या यह सिर्फ एक भक्त की गहरी श्रद्धा है, या ये उस इंसान की घबराई हुई प्रतिक्रिया है जिसका दिमाग इस अनंत शक्ति को समझ पाने में पूरी तरह विफल हो गया है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। मतलब क्या वो बस इस झटके को शांत करने के लिए बार बार झुक रहे हैं? अगर हम मनोवैज्ञानिक रूप से देखें ना, तो ये मानवीय क्षमता के चरम पर पहुंचने की स्थिति है। अर्जुन का ये बार बार हर दिशा में नमन करना इस बात का प्रमाण है कि वे भगवान के सर्वव्यापक होने के सच को अब केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि अनुभव से महसूस कर रहे हैं। अनुभव से। अर्जुन का ये भय किसी अज्ञानता से पैदा नहीं हुआ है, बल्कि ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े सच को बिना किसी आवरण के देखने से पैदा हुआ है। नग्न सत्य। बिल्कुल। वे समझ गए हैं कि ये वही शक्ति है जो जीवन देती है, और यही वो शक्ति है जो सब कुछ भस्म कर देती है। जब आप निर्माण और विनाश के इस सत्य के सामने खड़े होते हैं, तो हर दिशा ईश्वर से घिरी हुई लगती है। तो फिर आपके पास झुकने के अलावा कोई और विकल्प बचता ही नहीं है। कोई विकल्प नहीं बचता। पर देखिए, जब कोई इंसान इस अनंत विचलित करने वाले सच का सामना करता है, तो स्वाभाविक रूप से उसका ध्यान उन चीजों की ओर भागता है जो उसके लिए जानी पहचानी है। मानवीय स्वभाव है ये। एक बहुत ही व्यक्तिगत और भावुक मोड़ लेती है। आकाशगंगाओं और विनाश के पैमाने से हटकर अर्जुन का ध्यान अचानक अपने उस निजी रिश्ते पर जाता है जो कल तक उनके लिए बहुत सहज था। वो दोस्ती वाला रिश्ता। हाँ, और वो एक गहरे आत्ममंथन और अपराध बोध में डूब जाते हैं। मैं तो मानती हूँ कि ये इस पूरे संवाद का सबसे मानवीय हिस्सा है। अनंत ब्रह्मांड को देखने के बाद अर्जुन को अचानक अपने अतीत के वो पल याद आते हैं जब वे इस परम शक्ति के साथ एक साधारण इंसान की तरह व्यवहार करते थे। बिल्कुल। उनकी सारी स्मृतियां अब उन्हें एक नया और शायद डरावना अर्थ दे रही हैं। स्रोत के अनुसार अर्जुन को भारी आत्मग्लानि हो रही है। वे याद करते हैं कि कैसे अज्ञानतावश उन्होंने भगवान को केवल अपना एक सामान्य दोस्त मान लिया था। वे कहते हैं कि उन्होंने बिना किसी संकोच के अधिकार के साथ उन्हें हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे कहकर पुकारा था। और बात सिर्फ पुकारने तक सीमित नहीं है। हाँ, रोजमर्रा के पल भी।
वे उन सभी पलों के लिए माफी मांगते हैं, खेलते समय, सोते समय, बैठते या एक साथ भोजन करते समय, चाहे वे अकेले हों या सबके सामने। अर्जुन ने उनका मजाक उड़ाया या बहुत ही अनौपचारिक व्यवहार किया। इस अपराध बोध की गहराई को महसूस कीजिए। अर्जुन अब जान गए हैं कि जिसे वे एक साधारण सारथी या मित्र समझकर हंसी मजाक कर रहे थे, वह असल में संपूर्ण चराचर जगत का पिता है। मतलब इस ब्रह्मांड की हर चल और अचल वस्तु का पिता? हाँ, वह सबसे बड़ा गुरु है और तीनों लोकों में उसके समान कोई शक्ति नहीं है। यह नया एहसास उनके उस पुराने आरामदायक रिश्ते की नींव को पूरी तरह से हिला देता है। इसे ऐसे मान लीजिए जैसे हम रोज दफ्तर की कैंटीन में किसी सहकर्मी के साथ चाय पीते हैं, उसकी खिंचाई करते हैं, मजाक में उसके कंधे पर हाथ मारते हैं। बहुत आम बात है। और फिर एक दिन हमें पता चलता है कि वो इंसान असल में छद्म रूप में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का अंडरकवर बॉस है। बाप रे, तब तो हालत खराब हो जाएगी। हमारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हम सोचने लगेंगे, अरे मैंने कल ही उसे अपने कप धोने को कहा था। बिल्कुल। लेकिन अर्जुन के मामले में यह पैमाना किसी सांसारिक संस्था का नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का है। उनका वो दोस्त कोई और नहीं बल्कि सृष्टिकर्ता निकला। तो अर्जुन को अब ये महसूस हो रहा है कि उनकी वो अनौपचारिकता, उनका वो मजाक, दरअसल ब्रह्मांड के रचयिता के प्रति कितनी बड़ी धृष्टता थी। अज्ञानता में किया गया व्यवहार ज्ञान के प्रकाश में अपराध बोध बन जाता है। पर एक बात बताइए, अर्जुन क्षमा तो मांग रहे हैं, लेकिन क्या सच में भगवान को उनके उन छोटे मोटे मजाकों से या सखे पुकारने से कोई फर्क पड़ा होगा? आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि भगवान तो पहले भी वही थे। वे तो बस उस निश्चल मित्रता का आनंद ले रहे थे। यह सारा का सारा अपराध बोध पूरी तरह से अर्जुन के अपने दिमाग का बोझ है, क्योंकि अब उनका अपना देखने का नजरिया बदल गया है। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है आपका। ईश्वरीय सत्ता मानवीय मजाक से कभी आहत नहीं होती। हाँ, भगवान अर्जुन की उस सहज मित्रता और प्रेम को उसी रूप में स्वीकार कर रहे थे। ये अपराध बोध पूरी तरह से अर्जुन का अपना मनोवैज्ञानिक बोझ है। क्योंकि अब चश्मा बदल गया है। एकदम सही। क्योंकि वे अब उस रिश्ते को नए चश्मे से देख रहे हैं। और अर्जुन इस अपराध बोध से बाहर निकलने के लिए जो क्षमा मांगते हैं ना, उसका वर्णन ग्रंथ में बहुत ही खूबसूरती से किया गया है। क्या कहते हैं वे? अर्जुन खुद ही भगवान से कहते हैं, तस्मात् प्रणम्य, यानी मैं अपना शरीर झुकाकर आपसे प्रार्थना करता हूँ। वे कहते हैं कि जैसे एक पिता अपने पुत्र की गलतियों को सह लेता है, हाँ। एक मित्र अपने सखा की भूलों को अनदेखा कर देता है, और एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की कमियों को सह लेता है, वैसे ही आप भी मेरी भूलों को सहन करें। ये तीनों रिश्ते, पिता पुत्र, मित्र मित्र और प्रेमी प्रेमिका, ये बहुत ही विशेष है। बहुत विशेष। इन तीनों में एक बात समान है, और वो है बिना किसी शर्त के प्रेम और क्षमा। अर्जुन जानबूझकर इन तीन रिश्तों का उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि इनमें औपचारिकता की कोई दीवार नहीं होती। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्जुन ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी मित्रता आज से खत्म हो गई। अच्छा। नहीं, अर्जुन की मित्रता यहाँ टूट नहीं रही है, बल्कि वो परिपक्व हो रही है। वो एक गहरे श्रद्धायुक्त समर्पण में बदल रही है। एक नया रूप ले रही है। हाँ, अर्जुन समझ रहे हैं कि भगवान की महानता इतनी विशाल है कि वो उनकी मानवीय गलतियों, नादानियों और अनौपचारिकताओं को आसानी से अपने अंदर समाहित कर सकती है। ये रिश्ता अब एक नए ऊंचे स्तर पर स्थापित हो रहा है। मतलब ये अज्ञानता वाली दोस्ती से पूर्ण ज्ञान के साथ वाले समर्पण की ओर उठाया गया एक कदम है। बहुत ही गहरी बात है ये। बहुत गहरी। लेकिन देखिए, ज्ञान का ये उच्चतम स्तर बहुत भारी होता है, और यही भारीपन अर्जुन को एक बहुत ही विशिष्ट मांग करने पर मजबूर कर देता है, जो हम इस चर्चा के अंतिम हिस्से में देखते हैं। हाँ, क्षमा मांगने के बाद। क्षमा मांगने के बाद अर्जुन का ये डर एक नई करुणा में बदल जाता है। वे उस परम सत्य से वापस लौटना चाहते हैं जिसे वे संभाल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि परम सत्य का दर्शन केवल विस्मयकारी ही नहीं होता, वो इंसान को मानसिक रूप से तोड़ भी सकता है। अर्जुन की चेतना अब उस अनंतता को और अधिक सहन करने की स्थिति में नहीं है। स्रोत में लिखा है कि अर्जुन स्पष्ट करते हैं कि वे इस पहले कभी न देखे गए अदृष्टपूर्वम रूप को देखकर रोमांचित तो हैं। ऋषितो कहा गया है उसे। हाँ, वे खुश हैं कि उन्हें ये दुर्लभ सौभाग्य मिला, लेकिन साथ ही उनका मन भय से बुरी तरह विचलित है। वे भगवान से विनती करते हैं कि वे अपना ये 1000 भुजाओं वाला भयानक रूप, जिसे सहस्त्र बाहो कहा गया है, उसे समेट लें। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है, मेरा मतलब सबसे दिलचस्प बात उनकी मांग में है। बिल्कुल। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि वे उन्हें उनके मुकुटधारी, गदाधारी और चक्रधारी
चतुर्भुज रूप में देखना चाहते हैं, मतलब 4 भुजाओं वाले रूप में। ये मांग मानव मनोविज्ञान के बारे में बहुत कुछ उद्घाटित करती है। बिल्कुल। मतलब अर्जुन ये नहीं कह रहे कि अपना ये ब्रह्मांडीय रूप समेट लो और वापस मेरे 2 हाथ वाले साधारण दोस्त बन जाओ। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है। वे चतुर्भुज रूप यानी मुकुट, गदा और चक्र वाले रूप की मांग कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या अर्जुन अब उस पुराने भ्रम में भी नहीं जाना चाहते जहां कृष्ण सिर्फ एक साधारण इंसान थे, लेकिन साथ ही वे विराट रूप का आतंक भी नहीं सह सकते? क्या उन्हें अपनी श्रद्धा को टिकाए रखने के लिए कोई बीच का रास्ता चाहिए? मैं कहूंगी कि अर्जुन अब उस सत्य को जान चुके हैं जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। एक बार देख लिया तो देख लिया। बिल्कुल। एक बार जब आप परम सत्य को देख लेते हैं तो आप पूरी तरह से वापस अपनी पुरानी अज्ञानता में नहीं लौट सकते। अर्जुन अब जानते हैं कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति केवल एक सारथी नहीं है। सही बात है। इसलिए वे 2 भुजाओं वाले सखा रूप की नहीं बल्कि चतुर्भुज रूप की मांग कर रहे हैं। चतुर्भुज रूप दिव्यता का प्रतीक है। मुकुट, गदा और चक्र ये सब ईश्वरीय संप्रभुता को दर्शाते हैं। लेकिन विराट रूप के विपरीत ये एक सौम्य और शांत रूप है। ये एक ऐसा रूप है जिसे मानव मन आसानी से स्वीकार कर सकता है। क्योंकि विराट रूप में जो अनंतता थी, जहां हजारों आंखें, हजारों मुंह और ब्रह्मांड का विनाश दिख रहा था, वो इंसान को डरा देता है। हाँ, और इसके विपरीत चतुर्भुज रूप अर्जुन को भगवान की महानता याद दिलाता रहेगा, लेकिन उनके मन को विचलित नहीं करेगा। एक परफेक्ट बैलेंस। हाँ, ये रूप परम सत्य की अनंतता और मानवीय मन की सीमित समझ के बीच की एक कड़ी है। ये एक माध्यम है जिससे अर्जुन भगवान की दिव्यता की पूजा कर सकते हैं बिना उस अनंतता से भयभीत हुए। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम सूरज को सीधे नंगी आंखों से नहीं देख सकते। आंखें चौंधिया जाएंगी। हाँ, उसकी रोशनी हमें अंधा कर देगी। हमें उसे देखने के लिए एक विशेष आवरण या छलनी की जरूरत होती है। चतुर्भुज रूप अर्जुन के लिए वो आवरण है, वो माध्यम है जिससे वे भगवान की दिव्यता को बिना जले, बिना डरे महसूस कर सकें। बहुत सुंदर उदाहरण दिया आपने। और यही कारण है कि सदियों से मनुष्य भी मूर्तियों, प्रतीकों और सौम्य रूपों की पूजा करता आया है। क्योंकि हम सीमित हैं। बिल्कुल, क्योंकि बिना आवरण वाला जो परम सत्य है वो हमारी सीमित इंद्रियों और हमारे सीमित मन के लिए बहुत भारी है। हम असीम को ससीम में बांधकर ही उसे समझ पाते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं, तो इन श्लोकों में हमने अर्जुन की चेतना के एक अद्भुत विस्तार देखा है। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक ग्रंथ का वर्णन नहीं है, बल्कि ये मानव मनोविज्ञान की एक गहरी केस स्टडी है। सच में हमने देखा कि कैसे परम ज्ञान जब अचानक प्रकट होता है तो वो सबसे पहले आतंक और भय पैदा करता है। और वो आतंक इंसान के भीतर के अहंकार को नष्ट करके उसे उसकी बहुत ही छोटी हैसियत का एहसास कराता है। वो इंसान को विनम्र बनाता है, उसे पश्चाताप से भर देता है जब वो अपने पिछले अज्ञानी व्यवहार को याद करता है। हाँ, और अंततः ये सारी मानसिक उथल-पुथल उसे ईश्वरीय कृपा का आकांक्षी बना देती है, जहां वो सत्य के एक ऐसे रूप की तलाश करता है जिसे वो प्रेम कर सके, जिससे वो बिना डरे जुड़ सके। मुझे लगता है कि ये हम सबके जीवन में गहराई से प्रासंगिक है। मनुष्य के रूप में हम अक्सर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम कहते हैं कि हम जीवन का, मृत्यु का और इस पूरे ब्रह्मांड का गहरा सत्य जानना चाहते हैं। हम परम ज्ञान की तलाश में रहते हैं। लेकिन ये प्रसंग हमें एक आईना दिखाता है कि सत्य जब अपने पूर्ण और नग्न रूप में सामने आता है तो वो बहुत ही कठोर और असहनीय हो सकता है। और यही वो विचार है जिसके साथ हम आज की इस चर्चा को विराम देंगे। जब हमने शुरुआत की थी तो हमने बात की थी कि किसी बहुत परिचित चीज के अचानक बदल जाने पर कैसा गहरा सदमा लगता है। आज की इस चर्चा को सुनने के बाद खुद से ये सवाल पूछना चाहिए। हम सब हमेशा परम सत्य, दुनिया की असलियत और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को जानने का दावा करते हैं, उसकी इच्छा रखते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर सच में हमें अर्जुन की तरह बिना किसी आवरण के, बिना किसी पर्दे के इस अनंत, विशाल और भयानक वास्तविकता को देखने का मौका मिल जाए, माफ कीजिए, मेरा मतलब है अगर ऐसा मौका मिल जाए तो क्या हम सच में उसे सहन कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या हम भी अर्जुन की तरह अपने घुटनों पर गिरकर गिड़गिड़ाएंगे कि कृपया इस कठोर सत्य को हमारी आंखों के सामने से हटा लीजिए और हमें हमारे उसी पुराने, सुरक्षित, परिचित और आरामदायक भ्रम में वापस भेज दीजिए। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। तो श्रोताओं,
आज की इस चर्चा में हमने देखा कि भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन केवल अर्जुन की आंखों को ही नहीं बल्कि उनके हृदय को भी परिवर्तित कर देता है। जो अर्जुन पहले श्री कृष्ण को अपना सखा समझकर सहज भाव से संबोधित करते थे, वही अब उन्हें जगतपिता, आदिदेव, अनंत, गुरु और समस्त सृष्टि के परम आधार के रूप में प्रणाम करते हैं। वे अपनी अनजानी भूलों के लिए क्षमा मांगते हैं और भगवान से करुणामय सौम्य रूप में पुनः दर्शन देने की विनती करते हैं। यह प्रसंग हमें एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देता है। सच्चा ज्ञान विनम्रता को जन्म देता है और सच्ची भक्ति समर्पण में परिणत होती है। जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर की शरण ग्रहण करता है, तभी उसके जीवन में वास्तविक शांति और आध्यात्मिक परिपक्वता का उदय होता है। अगले एपिसोड में हम विश्वरूप दर्शन योग के अंतिम श्लोकों की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पुनः अपने सौम्य स्वरूप का दर्शन देकर भक्ति के सर्वोच्च मार्ग का क्या संदेश देते हैं। तब तक के लिए ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को और अधिक दृढ़ बनाइए। विनम्रता को अपने जीवन का आभूषण बनाइए और प्रत्येक कर्म को परमात्मा को समर्पित करते हुए आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।